हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय उज़्बेकिस्तान सीरीज़। सो बेसिकली मेरा 6 दिन का ट्रैवल था उज़्बेकिस्तान का, जिसको मैं एक एक करके आपको पर डे व्लॉग की सूरत में अपलोड करूँगी। सो ये मेरा पहला दिन था जिसमें मैं फ़्लाइट में, आप देख सकते हैं कि उज़्बेक एयरलाइंस ने हमें कितना अच्छा खाना दिया था। मेरे इमेजिनेशन में नहीं था कि 2 घंटे की फ़्लाइट में हमें इतना गरम गरम खाना मिलेगा, प्लस हमें कॉफ़ी, जूस, ड्रिंक्स, एवरीथिंग वाज अवेलेबल देयर। और ये आप लोग देख सकते हैं उज़्बेकिस्तान का एयरपोर्ट जिसमें अभी हम एंटर हो रहे हैं। इट वॉज़ अ वेरी आई कैन से इट वॉज इन अ वेरी बिग एयरपोर्ट, लेकिन अच्छा एयरपोर्ट था। इमिग्रेशन के करने के बाद जब हम लैंड करते हैं उज़्बेक ताशकंद में, तो अभी तक हमें ताशकंद की वाइब कुछ समझ नहीं आ रही, थोड़ी इस्लामाबाद वाइब्स आ रही हैं। बट बस में बैठने के बाद हम देखते हैं कि ताशकंद कैसी सिटी है। सो बेसिकली हमने 3 सिटीज़ ट्रैवल किया है, ताशकंद, समरकंद एंड बुखारा, जो कि उज़्बेकिस्तान की 3 फेमस सिटीज़ हैं, और ताशकंद इज़ द कैपिटल। सो ये मैंने थोड़े थोड़े व्यूज़ कैप्चर किए हैं टू गिव यू एन आइडिया हाउ ताशकंद लुक्स। बट नो डाउट इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। आपको एक दिन लगेगा इस पूरी कंट्री को, इस सिटी को समझने में बेसिकली ये है कैसी। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्निज्म, इन सब चीज़ों को देखा जाए तो पाकिस्तान से वे अहेड। और ये हम हमारे होटल में लैंड कर चुके हैं, जिसमें हमें सबसे पहले उतर के हमने अपने लिए ब्रेकफास्ट किया। सो ये ब्रेकफास्ट का और हमारा होटल का डाइनिंग एरिया था। एज़ यू कैन सी कि काफ़ी स्पेशियस और विंडोज़ की वजह से बहुत ही अच्छी जगह लग रही है ये। बट व्हेन इट कम्स टू द फूड, आई थिंक उज़्बेक फूड इज़ वेरी नाइस। बट जो कि हमें ब्रेकफास्ट में ये ऑप्शन मिली थी, हम तकरीबन 12 बजे लैंड किए थे, और 12 बजे जो हमें ऑप्शन मिली थी वो आई वुड से कि मेरी इतनी पसंद की नहीं थी, क्योंकि बफ़े नहीं था और उन्होंने स्पेशली हमारे लिए अरेंज किया था। दैट वाज वेरी स्वीट ऑफ देम। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारी प्लेट में जो चीज़ है, बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ तरह की ब्रेड्स नज़र आएंगी, एक पैन केक टाइप चीला नज़र आएगा, ब्रेड है, सॉसेजेस ये लोग काफ़ी खाते हैं। बट आई वुड से कि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। अब जहाँ तक रूम की बात है, बेसिकली ताशकंद एक कैपिटल सिटी है, और यहाँ पे जो रूम्स हैं वो आपको होटल्स, आई एम श्योर बड़े बड़े होटल्स भी मिलेंगे, बट जो हमें रूम मिला था वो काफ़ी टाइनी था, मतलब कह सकते हैं स्टार्ट होते ही ख़त्म हो जाता था। बट इसका साफ़ सुथरा कमरा 2 लोगों के हिसाब से। और उसके बाद हम यहाँ की लोकल मार्केट गए, जो कि है चोरसू बाज़ार। आई डोंट थिंक सो चोरसू बाज़ार, यहाँ पे हम दूसरी मार्केट गए थे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं आप लोग के हमें यहाँ के जो लोकल श्रग्स हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं, ये सिल्क में भी होते हैं और दूसरे स्टफ़ में भी होते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त श्रग्स है जो कि मैंने एक बाय भी किया है, और ये बहुत लोग वहाँ पे आपको मोस्टली टूरिस्ट पहनते हुए आपको दिखेंगे। तो अगर आप उज़्बेकिस्तान जाएँ तो दिस इज़ अ मस्ट हैव फॉर यू गाइस। सो ये हम उनकी मार्केट में फिरे और हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए, बिकॉज आई वुड मस्ट से कि जो उज़्बेकिस्तान के ड्राई फ्रूट्स हैं उनका कोई कंपैरिजन नहीं। ब्लू पॉटरी, दूसरी तरह की पॉटरी, एज यू कैन सी। सो ब्लू पॉटरी एंड और तरह की पॉटरी, जैसे कि आप देख सकते हैं, इतनी वैरायटी है वहाँ पे कि आपका दिल करता है आप ये चीज़ भी ले लो, वो चीज़ भी ले लो, किसी को गिफ्ट करने के लिए, अपनी मदर के लिए। यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी है कि आपका दिल नहीं भरेगा। सेकेंडली हम ये चोरसू मार्केट में ही हैं, और ये बहुत ही अच्छी मार्केट है इनकी। यहाँ पे ये लोग आते हैं फॉर स्पाइसेस एंड एवरीथिंग, मतलब आपकी डेली एसेंशियल के लिए भी आपको जो चीज़ चाहिए वो इस चोरसू मार्केट में मिलेगी। जगह जगह यहाँ पे आपको ये स्कल्पचर्स और ये चीज़ें नज़र आएंगी, जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, जहाँ पे लोग पिक्चर्स भी लेते हैं। प्लस ये हमें एक मॉस्क में लेके गए थे जो कि बहुत ही मतलब ओल्ड प्लस येट सो मॉडर्न मॉस्क थी, और इसका व्यू ही इतना खूबसूरत था कि आप यहाँ बैठ जाओ और इसको देखते रहो, लेकिन आपका दिल नहीं भरेगा। और ये आई थिंक वन ऑफ द की हाइलाइट्स ऑफ ताशकंद है, बिकॉज इतनी ब्यूटी है। डे लाइट में अलग तरह का आपको व्यू मिलेगा और रात में आपको अलग तरह का व्यू मिलेगा। सो बेसिकली एक सुकून की जगह है। उसके बाद जब वहाँ हमें ये डिनर के लिए लेके जाते हैं, अगेन अनदर स्कल्पचर इन द वे,
अब जब डिनर के लिए हमें लेके जा रहे हैं तो हमारे लिए एक सरप्राइज़ है, क्योंकि डिनर की जगह वो है जो कि हमने इमेजिन नहीं किया था। तो अगर आप ताशकंद जाते हैं तो दिस प्लेस इज़ अ मस्ट गो टू प्लेस, बिकॉज़ यहाँ की तो वाइब ही कुछ अलग है। आप दिन भर थकावट में आते हो, सारा कुछ होता है, लेकिन जब आप इस जगह जाते हो आपका मूड ऐसा फ्रेश हो जाता है कि मैं आपको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। सो बेसिकली द रेस्टोरेंट वेयर वी वेंट टू वाज शरशरा। आई डोंट नो कि मैं उसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं। अब इस ठंड में इमेजिन करें आप इस पानी वाली लेक के पास से गुजर रहे हैं जिसमें इतने फ़्लो और इतनी स्पीड से पानी आपके साथ साथ नीचे आ रहा है कि एक तो आपको पानी यू कैन फील द वाटर, आपको फ़ील हो रहा है, आपको थोड़ा सा डर भी लगता है, आपको थोड़ी एंग्जाइटी भी होती है, बट एट द सेम टाइम आपकी एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ और है, बिकॉज आपको जो व्यू दिख रहा है नीचे कि आपने यार इसके साइड पर बैठ के आपने खाना खाना है, वो व्यू मतलब वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं हो सकता। और फ़ोटोज़ के लिए बेस्ट स्पॉट है। हर बंदा ये जगह देख के पागल हो गया था, बिकॉज़ ये एक ऐसी जगह है जहाँ आदिल चौधरी भी गए थे अपनी फूड वीडियो के लिए। उन्होंने रिकमेंड किया था कि यहाँ पे आप ज़रूर आएँ और यहाँ पे बैठ के इमेजिन कि खाने का आपको कितना मज़ा आएगा। यहाँ पे हमने जो खाना खाया वो भी बहुत मज़े का था। सो ऑल इन ऑल जो हमारा फर्स्ट डे था ताशकंद में, दैट वाज वर्थ इट। अब यहाँ पे बैठ के हमने खाना खाया। यहाँ पे एक इन्होंने स्पॉट भी बनाया हुआ था जहाँ पे काफ़ी उज़्बेक जो लोग थे वो अपना डांस वगैरह कर रहे थे, वेरी क्यूटली अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे सीनियर सिटीजन्स। तो ये एक चीज़ अच्छी थी कि वहाँ के जो ओल्ड सिटीजन्स हैं वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, वो अपने जो है चीज़ों को इस तरीके से अपनी लाइफ की टेंशन्स के साथ भी अपने आप को एंजॉय करते हैं। तो एक लाइवली जो एटीट्यूड है वो वहाँ के लोगों में बहुत देखने को मिलता है। जहाँ तक हॉस्पिटैलिटी की बात है, मुझे उज़्बेक लोग बहुत अच्छे लगे। इवन दो लैंग्वेज बैरियर है, कई बातें आपको उनकी समझ नहीं आती, उनको आपकी समझ नहीं आती, तो ट्रांसलेटर अगर आपके पास नहीं है, कोई टूरिस्ट गाइड नहीं है, तो भी आपके पास हर वक्त एक गूगल ऐप होनी चाहिए।